मथुरा अपनी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ कई प्राचीन मंदिर तथा देवी देवताओं के स्थलों की मान्यता है। इन्हीं में से एक प्रमुख देवी हैं मां महाविद्या, जो कदुवे चौबे समाज की कुल देवी मानी जाती हैं। कदुवे चौबे, जो कि मथुरा से विस्थापित होकर अन्य स्थानों पर बस गए, वे अपनी कुल देवी मां महाविद्या की उपासना आज भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। हम मां महाविद्या के स्थान, उनकी पूजा विधि और उनके पूजन से मिलने वाले लाभों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि इस विषय में कोई संदेह या विवाद न रहे। मां महाविद्या का मंदिर मथुरा के चौबियापाड़ा क्षेत्र में स्थित है, जो इस समाज के मूल निवासियों का प्रमुख स्थान रहा है। कहा जाता है कि कदुवे चौबे, जो कि ब्राह्मण समाज का ही एक विशिष्ट वर्ग हैं, वे यहाँ प्राचीन काल से निवास करते थे और उनकी कुल देवी के रूप में मां महाविद्या की उपासना की जाती थी। हालांकि समय के साथ परिस्थितियां बदली और इस समाज के लोग विभिन्न स्थानों पर बस गए, लेकिन उनकी कुल देवी के प्रति श्रद्धा और भक्ति में कोई कमी नहीं आई। आज भी जब कोई शुभ कार्य करना होता है, विशेष रूप से विवाह, उपनयन संस्कार या अन्य मांगलिक कार्य, तो कदुवे चौबे परिवार मां महाविद्या का आशीर्वाद लेना आवश्यक मानते हैं। मां महाविद्या को एक अत्यंत शक्तिशाली देवी माना जाता है, जिनकी कृपा से भक्तों को सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। महाविद्या शब्द का अर्थ ही होता है महान ज्ञान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां महाविद्या तंत्र विद्या और आध्यात्मिक शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी एवं प्रभावशाली माना जाता है। कहा जाता है कि मां महाविद्या की साधना करने से व्यक्ति को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। विशेष रूप से इस समाज के लोग जब भी किसी संकट में होते हैं या कोई बड़ा निर्णय लेना होता है, तो वे मां महाविद्या की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। मां महाविद्या की पूजा विधि अत्यंत सरल और प्रभावशाली है। भक्तों को प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर माता की मूर्ति या चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करना चाहिए। इसके पश्चात लाल फूल, चंदन, अक्षत और मिठाई अर्पित की जाती है। कुछ भक्त विशेष रूप से हलवा या मालपुए का भोग भी लगाते हैं, क्योंकि इसे मां महाविद्या की प्रिय भोग सामग्री माना जाता है। इसके बाद माता की आरती गाकर और मंत्रों का जाप कर पूजा संपन्न की जाती है। विशेष अवसरों पर मां महाविद्या की तंत्रोक्त विधि से साधना भी की जाती है, जिसमें साधक विशेष मंत्रों का उच्चारण कर देवी की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नवरात्रि के अवसर पर मां महाविद्या की विशेष पूजा की जाती है। इन दिनों में भक्त जन व्रत रखते हैं और माता के मंदिर में जाकर विधिपूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से मां महाविद्या की साधना करता है, उसे असाधारण शक्ति और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तंत्र ग्रंथों में भी मां महाविद्या की महिमा का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि देवी की साधना करने से व्यक्ति को समस्त प्रकार के सांसारिक और आध्यात्मिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। मां महाविद्या के पूजन से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। यह माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाओं से ग्रस्त है, उसे मां की साधना करनी चाहिए। विशेष रूप से कदुवे चौबे समाज के लोग मानते हैं कि मां महाविद्या के आशीर्वाद से परिवार में सुख समृद्धि आती है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है और संतान प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इसके अलावा व्यवसाय में सफलता, शत्रु बाधा निवारण और मानसिक शांति के लिए भी मां महाविद्या की आराधना की जाती है। इतिहासकारों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मां महाविद्या की उपासना वैदिक काल से ही प्रचलित रही है। वे 10 महाविद्याओं में से एक हैं और इनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि मां महाविद्या स्वयं भगवती दुर्गा का ही एक रूप हैं, जो तंत्र साधना और सिद्धियों की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं।
प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि मां महाविद्या की साधना करने से साधक को अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होती हैं और वह अपने जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करने में सक्षम हो जाता है। वर्तमान समय में भी कदुवे चौबे समाज के लोग मां महाविद्या की उपासना पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करते हैं। देश के विभिन्न भागों में बसे हुए लोग जब भी मथुरा आते हैं तो वे अपनी कुल देवी के दर्शन अवश्य करते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। विवाह, गृह प्रवेश, संतान जन्म या किसी भी बड़े कार्य से पूर्व मां महाविद्या का पूजन करना शुभ माना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो व्यक्ति मां महाविद्या की आराधना करता है उसके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और उसे अपने कार्यों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। मां महाविद्या के प्रति अटूट आस्था और श्रद्धा रखने वाले भक्तों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी परंपराओं का पालन करें और देवी के प्रति समर्पण की भावना बनाए रखें। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में केवल बाह्य रूप से पूजा करने से ही लाभ नहीं मिलता, बल्कि सच्चे हृदय से की गई साधना ही फलदायी होती है। इसलिए जो भी व्यक्ति मां महाविद्या की कृपा प्राप्त करना चाहता है उसे निष्काम भाव से उनकी आराधना करनी चाहिए और अपने जीवन को धर्म, भक्ति और सदाचार के मार्ग पर चलाना चाहिए। इस प्रकार मां महाविद्या न केवल कदुवे चौबे समाज की कुल देवी हैं, बल्कि वे समस्त भक्तों के लिए शक्ति और आस्था का केंद्र भी हैं। उनका पूजन करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। यदि आप भी मां महाविद्या के अनन्य भक्त हैं, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी उपासना करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल और सुखमय बनाएं।